इंद्रकांत हत्याकांड मामले के 2 आरोपी गिरफ्तार। आपको बता दें, महोबा जिले के बहुचर्चित क्रशर एवं विस्फोटक कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मामले में आज आईजी चित्रकूट डाम रेंज ने प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मृतक इंद्रकांत मामले में वांछित 2 मुख्य अभियुक्तों को आज गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है एवं विवेचना के दौरान एक आरक्षी का नाम सामने आया है, जिसका नाम मुकदमे में बढ़ाया गया है। साथ ही निलंबित तत्कालीन एसपी सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमों का गठन कर आरोपियों के गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि घटना के 24 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा अभी तक मामले का गोलमोल खुलासा चर्चा का विषय बना हुआ है। दिनांक 8/9/2020 को थाना कबरई में इंद्रकांत त्रिपाठी के साथ हुई घटना के संबंध में थाना कबरई में मुकदमा अपराध संख्या धारा 387/307 120B IPC व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोबा श्री मनीलाल पटीदार, तत्कालीन थानाध्यक्ष खबराई देवेंद्र कुमार शुक्ला, सुरेश सोनी पुत्र रामगोपाल सोनी निवासी जवाहर नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा व 14 ब्रह्मदत्त तिवारी पुत्र भगवान दास तिवारी निवासी बैवेथोक कस्बा व थाना मठोन जनपद बांदा व कुछ पुलिसकर्मी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर महोबा द्वारा संपादित की जा रही थी। मजरूम इंद्रकांत त्रिपाठी की 13/9/2020 को मृत्यु हो जाने का फलस्वरूप अभियोग में धारा 302 बादवी की वृद्धि की गई। अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह व क्षेत्राधिकारी बबेरू व निरीक्षक श्री अरुण कुमार पाठक प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, ये तीनों का एक कमिटी आईजी रेंज चित्रकूट धाम द्वारा गठित की गई। ये सभी अधिकारीगण चारों जनपदों से एकत्रित कर ये टीम गठित की गई। इस टीम के द्वारा ये संयुक्त टीम के द्वारा विवेचना की जा रही है। इस विवेचना में अभियोग में विवेचना से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक व भौतिक साक्ष्य से अभियोग को धारा 306, 387, 120B, 504, 506 बादवी व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में परिवर्तित किया गया। प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मुकदमे में एक अन्य अभियुक्त आरक्षी अरुण कुमार यादव का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु गठित विशेष टीम द्वारा प्रयास कर अभियोग के नामित अभियुक्त सुरेश सोनी पुत्र रामगोपाल सोनी निवासी जवाहर नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा, ब्रह्मदत्त तिवारी पुत्र भगवान दास तिवारी निवासी बैवेथोक कस्बा व थाना मटौन जनपद बांदा को आज दिनांक 2/10/2020 को प्रभारी निरीक्षक खबराई श्री दीपक कुमार पांडे, मैं हमराई कांस्टेबल जयप्रकाश, कांस्टेबल धर्मवीर, कांस्टेबल नईम अहमद द्वारा गिरफ्तार की गई है। ये आज इस घटना में जो गिरफ्तारी है, ये 2 मुख्य अभियुक्त है, उनका गिरफ्तारी हुई। बाकी अभियुक्तों के लिए जो गिरफ्तारी हेतु आदेश जारी की गया और विवेचक द्वारा यह हुक्म तहरीर दी गई और बाकी इसके गिरफ्तारी हेतु एक टीम गुजरात में, एक टीम राजस्थान में तलाश रहे हैं और अभियुक्त तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोबा मनीलाल पट्टीदार की गिरफ्तारी हेतु अथक प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार उस समय के जो थानाध्यक्ष खबराई देवेंद्र कुमार शुक्ला की गिरफ्तारी हेतु हुक्म तहरीर जारी किया गया। इसका भी गिरफ्तारी हेतु एक टीम विभिन्न जनपदों में गई है और ये आज कल में इनका गिरफ्तारी होने का संभावना है। सर, किस तरीके से आरक्षी अरुण यादव का नाम सामने आया है, तो क्या बेस बना है? विवेचना के दौरान ये आरक्षी अरुण कुमार यादव के नाम प्रकाश में आए। इसका जो विवेचना के दौरान ये प्रकाश में आया, इनके द्वारा कई गाड़ियां जो है संचालित किया जा रहा है, जिसमें 10 गाड़ियां जो है उनका बरामद की गई और वो गाड़ियां जो है वहाँ खनन का कार्य में लिप्त है और उन गाड़ियों का जब्त किया गया है।
और आरक्षी अरुण कुमार यादव के गिरफ्तारी हेतु अब दो टीमें, एक मथुरा और एक इटावा में भी गई है। उसका गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। सर, जिस तरीके से वीडियो वायरल करके और ऑडियो में तत्कालीन डीएम, महोबा सदर एसडीएम और आपके तत्कालीन थानाध्यक्ष के नाम सामने आए, तो इसके बाद इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? नहीं, बेसिकली ये हम मुकदमा से संबंधित प्रकरण में है। इस मुकदमा में उनसे कोई संबंध नहीं है। बेसिकली ये मुकदमा जो थाना खबरें में लिखी गई है 8/9/2020 को, वो भी उसका वादी का तहरीर के आधार पर हम लोग मुकदमा दर्ज किया। वादी का तहरीर में स्पष्ट रूप से ये इन लोगों का जो नामजद किया गया है, उसमें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मनीलाल पट्टेदार और देवेंद्र कुमार शुक्ला थानाध्यक्ष, और ये जो दो नाम जो है ये ब्रह्मदत्त और सुरेश सोनी का ये नामजद किया गया, और अन्य पुलिसकर्मी जो लिखी गई है। उसी तहरीर के आधार पर अब तक जो विवेचना जो प्रचलित है, उसके दौरान जो नाम प्रकाश में आया अन्य पुलिसकर्मी में, वो अरुण कुमार यादव का नाम प्रकाश में आया, और उनका गाड़ियां भी है। सब लोग, आप सभी लोग इस बात का विदित भी है, यहाँ उनका जो है खनन का संचालन किया जा रहा है। नहीं, इसमें अभी जो है आपका एक तो इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और स्टेट मेडिको लीगल सेल से लखनऊ से जो है एक टीम आई है। उस टीम के दौरान जो फायरआर्म इंजरी के संबंध में, एंट्री वुंड के संबंध में, वो स्पष्ट रूप से लिखी गई है। उसमें लिखा गया है द मार्जिन्स आर इन्वर्टेड, डॉट कॉलर एब्रेजन आर प्रेजेंट, ब्लैकनिंग टैटूइंग आर प्रेजेंट व्हेन वेपन इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 4.5 feet on a bare area. In this, tattooing cannot be easily washed out, but blackening is easily washed out. सर, तो इस तरीके से सर, जिस तरीके से घटना को एक माह का नहीं, ये रिपोर्ट ये कह रही नहीं, इसमें एक रिपोर्ट ये रिपोर्ट के मुताबिक, और दूसरा जो है ये वेपन जो बरामद की गई वेपन जो है, उस वेपन उसके साथ कुल 7 पिस्टल विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु भेजा गया आगरा में। तो आगरा में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के दौरान इसका ये 7 पिस्टल का जो है वो परीक्षण किया गया। परीक्षण के परिणाम रूप से इसमें परिणाम जो दिया गया है वो स्पष्ट रूप से यह दिया गया है। ये परिणाम में ये जो लिखा है, विवादित 7.65 mm कारतूस चिन्हित EC1 7.65 mm पिस्टल नंबर RP 116072 2004 चिन्हित 1/2020 द्वारा चलाया गया है। तो ये पिस्टल जो है, 1 महीना हो गया है सर, घटना को लमसम 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक पुलिस ये तय नहीं कर पाई कि हत्या है या आत्महत्या है। नहीं, ये आप इस घटना के संबंध में आप जानते होंगे, ये घटना के बाद तत्काल हम लोग, मैं खुद मौके पर पहुंचा था, 8 तारीख को ही मैं पहुंचा। इसके बाद फिर जो स्थितियां बनी है, वह सबसे पहले परिवार के सामने जो समस्या है, ये जो पीड़ित व्यक्ति है इसका जान बचाने की, इनको तुरंत महोबा हॉस्पिटल ले आया। महोबा हॉस्पिटल से तत्काल इसको रेजेंसी हॉस्पिटल कानपुर ले गया और वहाँ अच्छा इलाज दिलाया है, मगर उनको बचा नहीं पाया। तो उसके बाद जो 8 तारीख के बाद का जो परिणाम रहा, उसके बाद वह जो परिवारजन के द्वारा जो तहरीर देने की बात कही गई, उन लोग का जो इस बात पर बल दिया गया, साहब पहले हमारा जो घायल व्यक्ति है इसको हम बचा सके, तो इसलिए वो तहरीर नहीं दे पाया। तो उस पर हम लोग मुकदमा लिखने में थोड़ा सा विलम्ब होगा। इस तरीके से जैसे कि आपने कहा कि रिपोर्ट जो अंदर से आई है, उसमें फिंगरप्रिंट किसके हैं सर? पिस्टल का मिलान की बात करें। नहीं, फिंगरप्रिंट के बाद 10 दिन बाद मिली है, तो ये किसके पास थी और क्यों थी सर? इतने दिन तक क्यों छुपाई गई? नहीं, जो पिस्टल जो मिली है वो पिस्टल इनका जो मृतक का जो है उनका घर से जो लाया गया। तो बेसिकली जो पिस्टल का जो है ये वो पिस्टल से जो फायर हुआ जो बुलेट और पिस्टल का जो बैरल, दोनों का मिलान किया गया। मतलब बुलेट जो है हमको जो खोखा मिली है वो सीट के नीचे मिली है,
और एक जो बुलेट मिली है वो सीट के अंदर मिली है। ये दोनों को और पिस्टल 7 पिस्टल भेजा गया। एक पिस्टल में 7 पिस्टल मिलान हेतु भेजा गया। इसमें खोखा, बुलेट और पिस्टल तीनों को जब मिलान हो चुका है ये विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा, वो मृतक का पिस्टल से फायर होना पाया गया। सर भ्रष्टाचार की कोई बात सामने आई है? इससे कयास लगाए जा सकते हैं कि भ्रष्टाचार होने का? नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें जो है इस घटना के बाद अगले परिणाम यह रहा, शासन के द्वारा एक एसआईटी टीम गठित की गई। एसआईटी टीम में आईजी बनारस विजय सिंह मीना साहब और डीआईजी शैलभ माथुर और अशोक कुमार, ये एसपी, ये सब तीनों का टीम यहाँ आके 8-9 दिन यहाँ रह के विस्तृत रूप से जांच किया गया। जांच के परिणामवश वो जो रिपोर्ट जो दिया है वो शासन को उन लोगों ने रिपोर्ट प्रेषित किया, और उसमें जो बातें जो आएगी और वो रिपोर्ट जब हमको प्राप्त होगा और भ्रष्टाचार के संबंध में जो धारा है उसको उसके जरिए हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। कारोबारी का मोबाइल बरामद हुआ है? रिपोर्ट तो सार्वजनिक हो गई, जो शासन को सार्वजनिक नहीं हुई थी। नहीं, अभी तक सार्वजनिक पीछे से कैमरा से खींचा गया था। जब हाई लेवल की जांच हो चुकी थी, दोबारा जो जांच होगी ये किस और ये नहीं, आपको बता रहा हूँ, मैं स्पष्ट कर दूं, जांच अलग है, विवेचना अलग है। ये मुकदमा का मुकदमा अभी हमारा जनपद में ही है, इसका विवेचना जनपद स्तर से ही हो रहा है। जांच जो है वो सभी विस्तृत आख्या पर, मतलब जनपद में जो भ्रष्टाचार और कौन कौन कर्मी इस प्रकार की है और घटना में भी क्या वास्तु स्थिति क्या है, इन सभी पहलुओं पर जांच हुई। नहीं, एक आदमी बात करेंगे फिर वो 302 किस धारा में तरमीम होने जा रही है? वो मैंने आपको बताया था, ये प्रेस नोट में मैंने आपको। रुद्रा फैमिली टूरिस्ट ढाबा, शुद्ध व शाकाहारी भोजन, फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की सुविधा उपलब्ध, पार्किंग स्पेशल व फैमिली के बैठने की अच्छी व्यवस्था। हमारा पता कोटिवाल इंजीनियर कॉलेज, कार्ड रोड, कॉन्टैक्ट नंबर 9899555123।